हेलो बच्चों, फिर से हम भौतिकी के साथ वापस जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में, उसके आगे हम लोग फिर से करते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, अभी तक आपने नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। एक बात और समझिए आप लोग कि अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है किसी व्यक्ति को, तो वह अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो वह उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे? निकट 3 अक्षर में है तो अवतल 4 अक्षर में है, और दूर 2 अक्षर में है तो उत्तल 3 अक्षर में है। यानी कि 2 वाले के साथ तीसरा लेंस लगेगा, 3 वाले के साथ चौथा लेंस लगेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखिए कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस दृष्टि दोष से में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपवर अपारदर्शी हो जाता है? धुंधला और अपारदर्शक, या हम बोल सकते हैं कि वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो दूधिया रंग का जब हो जाता है तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, दूधिया रंग का जब हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद या क्रिस्टलीय लेंस का धुंधलापन हो जाना। 24 नंबर में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम को वर्णपट भी बोला जाता है। वर्णपट, वर्णपट बोला जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? झुकेगा कौन सा? कम। तो कौन सा कम झुकता है? तो लाल। ठीक है, लाल जो होता है वो कम झुकता है, जो ऊपर की तरफ होता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा उपयोग किया जाएगा? दूरदृष्टि में अभी बताए थे, 2 अक्षर का है तो 3 वाला उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? प्रिज्म क्या करता है? तो वर्ण विक्षेपण कराता है। वर्णों का विक्षेपण, वर्ण को तोड़ देना। वर्ण मतलब रंग को तोड़ना। 28 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्ध्य जिसका अभी कुछ देर पहले पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि तरंग दैर्ध्य कम होने का अर्थ है क्या कि उसकी इस प्रकार से ज्यादा दूरी तक तय करना। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव का लेंथ ज्यादा हो जाना। तो वेव लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? कम बोल रहे हैं ना, तरंग दैर्ध्य कम, तो सबसे कम बैंगनी का होता है। जिसका कम होगा वह झुकेगा ज्यादा। ठीक है। 29 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश का रंग का नीला दिखना या किसी भी चीज का यदि रंग पूछता है कि यह सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण होता है क्या? प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। 30 नंबर में, आंख व्य- व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से हमारा आंख व्यवहार करता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घेरकर बना होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है, यदि मैं बात करूं कि प्रिज्म की बनावट, तो प्रिज्म की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। ये ले लेते हैं, तो इसमें और इधर से जो आती है
पीछे की तरफ। ठीक है, ये इस प्रकार से एक होती है। तो इसमें ये देखेंगे तो हम लोग एक सतह, इसके जस्ट पीछे देखिएगा तो दूसरा सतह, और इसके नीचे वाला आधार, तीन सतह, और एक आगे का और एक पीछे का। तो कुल मिलाकर इसमें कितनी सतह होती है? 5 सतह होती है। ठीक है। 32 नंबर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो रेटिना से पीछे बन रहा है तो वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में जब छोटे छोटे कण निलंबित यानी मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कोलाइडल बोलते हैं। 34 नंबर, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, लगभग होता है। ठीक है। 35, एक विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? यानी कि आंख के रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है तो उसको विद्युतीय सिग्नल में तब्दील किया जाता है, वह प्रकाशीय सुग्राही करते हैं। प्रकाश के जो सुग्राही यानी कि उसके अंदर जो कोशिका होते हैं। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नल की व्याख्या यानी कि जो प्रकाश का सुग्राही होता है वह विद्युतीय की तरह तो चला जाता है, विद्युतीय रूप में चला जाता है, लेकिन उसको पढ़ने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ठीक। 37 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो जो ये डायफ्राम होता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, उसको हम लोग परितारिका से जानते हैं। ठीक है, उसको परितारिका के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण से हमारे आंख का रंग भी पता चलता है, परितारिका या आइरिस। 39 नंबर प्रश्न में देखिए, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो आंख की पुतली दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्तिक द्वारक की भांति। ठीक, यह परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करता है। फिर है 40 नंबर प्रश्न में देखिए कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे जो होता है, ये कॉर्निया हुआ, और कॉर्निया के पीछे जस्ट अगर देखेंगे तो नेत्रोध होता है, और नेत्रोध के जस्ट पीछे, नेत्रोध के पीछे जस्ट पीछे क्या लगा होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं परितारिका। वैसे परितारिका भी होता है, और इसके बीच में ये जो छिद्र होता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं। ठीक है, तो परितारिका कहा जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक है, यदि नेत्र लेंस है तो उसकी वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, पहले इतना था, अब वो क्या हो चुका है कि बड़ा हो चुका है। तो बड़ा हो गया है, इसका मतलब कि पहले प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था, अभी भी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब ये तो दूर हो चुका है, तो दूर यदि हो गया है तो नजदीक में बन पा रहा है, तो नजदीक में बन पा रहा है तो ये भी एक सही है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, वक्रता का यदि घट भी जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, जो लेंस थी उसकी वक्रता का घट जाना, जो ये था वो पतला हो जाए, तो पतला होगा तो ये तो दूर बनाने लगेगा। नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना, नहीं, नेत्र गोलक की लंबाई यदि घट जाएगा तो प्रतिबिंब वो नेत्र के पीछे बनाने लगेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए नंबर होगा। ठीक है।
42 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट का अगर है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक। 43 नंबर, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य पुतली का होता है। 44 नंबर में, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। अपवर्तन का मतलब कि प्रकाश इसमें से प्रवेश करके आगे की तरफ जाती है। वेट अ मिनट। 45 नंबर, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता में पुतली पूर्ण रूप में फैल जाती है? मंद प्रकाश में कौन रहेगा कि पुतली पूर्ण रूप से फैल जाएगी? तो यह परितारिका होगा, तभी वो पूर्ण रूप से फैल जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही आज रहने देते हैं। 45 क्वेश्चन तक आगे के अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगता हो तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद इतने के लिए, पूरा देखने के लिए।